हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है सभी की। यार तुम लोग कुछ बताते ही नहीं हो, कैसे पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या आपको और जानना है, किस चीज़ की ट्रिक चाहिए। मतलब हमें एवं दिए जा रहे हैं आप लोगों को ट्रिक, है ना। आप लोग कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो। देखते हैं हम भी कब तक नहीं करते हो, और बिल्कुल नहीं किया तो फिर वीडियोस मुश्किल है आ पाएँ, क्योंकि यार मुझे भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं मेरी कॉम्पिटिटर हो। ये सब कुछ भूल के मैं आप लोगों के लिए ट्रिक्स बना रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, बट अगर रिस्पॉन्स में सही नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। यार हमने कल क्या कंफर्म किया था, थोड़ा सा सोचा करो, है ना। दूसरे के बारे में भी अच्छा रहता है, अपना भी फ़ायदा, सामने वाले का ही फ़ायदा। थोड़ा सा करा दो, मैं कोई फ़ीस तो ले नहीं रही ना आप लोगों से। तो ध्यान रखो, वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो, अच्छा लगे तो। नहीं लगे तो बोल दो कमेंट में कि अच्छा नहीं लगा, या जो भी है, अच्छा बुरा जो भी है, आप कम से कम कुछ तो रिस्पॉन्ड करो, अच्छा लगता है सुनने में। ठीक है। अब हमने कल क्या कंफर्म किया था, कल क्या किया था हम लोगों ने, घरेलू हिंसा को हमने पूरा पढ़ लिया था। हम लोग एक ही टॉपिक को नहीं पकड़ेंगे, चेंज करते जाएंगे, क्योंकि कंटिन्यू अगर हम धारा ही पढ़ेंगे तो मिक्स हो जाएंगे आपस में। तो हमने घरेलू हिंसा को कल पढ़ लिया, उसको आप बार बार पढ़ो, वो कंफर्म हो जाए, फिर हम अगली धारा पे आएंगे। ठीक है, अगले अधिनियम पे आएंगे। आज हम तुमको जो ट्रिक्स के साथ पढ़ाने वाले हैं वो है कि किस चीज़ का आविष्कार किस इंसान ने किया हुआ है, इंसान का नाम क्या है जिसने किसी चीज़ का आविष्कार किया हुआ है, वो हम ट्रिक से आज पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग नोट करना चाहो नोट कर लो, या फिर इसी को बार बार सुन लेना और याद हो जाएगा। ठीक है। तो रक्त परिसंचरण की जो खोज है वो विलियम हार्वे ने की है। तो विलियम हार्वे को हम कैसे याद रखेंगे रक्त परिसंचरण के साथ। तो रक्त में क्या पाया जाता है, रक्त में आरबीसी होती हैं, सबको पता है। और आरबीसी जो होती हैं वो किस में होती हैं, मिलियंस में होती हैं। एग्री। तो रक्त में आरबीसी कितनी होती है, मिलियंस में। तो बिलियम को हम मिलियंस में याद रखेंगे कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, विलियम हार्वे ने। ठीक है। अगला है बैक्टीरिया, इसकी खोज किसने की, इसकी खोज की है ल्यूवेनहॉक ने। इसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे कि खाने में बैक्टीरिया ना आ जाए, खाने में बैक्टीरिया ना आ जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम फ्रिज में उसको लॉक करके रखते हैं। किसको, खाने को। हम खाने में बैक्टीरिया ना आ जाए इसलिए उसको फ्रिज में लॉक करते हैं। तो लॉक से हमको हॉक याद रखना है, ल्यूविन हॉक। ठीक है, थोड़ा सा साथ में लेते हुए चलेंगे तो हमको याद बना रहेगा। अगला है टीकाकरण के जनक, सबको वैसे मालूम है ये एडवर्ड जेनर हैं। तो इसकी ट्रिक कैसे याद रखी है, टीका इनकी एडवाइस पर हर नर को दिया गया। टीका इनकी एडवाइस को हम एडवर्ड पकड़ के चलेंगे कि टीका इनकी एडवाइस पर हर नर को दिया गया, जेनर नर। ठीक है, टीका इनकी एडवाइस पर प्रत्येक नर को दिया गया। ठीक। अगला है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की खोज जेम्स सिम्पसन ने की। सिम्पसन, किसने, जेम्स सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म की खोज की। इसको हम कैसे याद रखेंगे कि सिंपल सा सन जेम्स खा रहा था, जेम्स सिम्पसन को याद करेंगे। सिंपल सा सन जेम्स खा रहा था और उस गुंडे आए उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा कर ले गए। सिंपल सा सन जेम्स खा रहा था और गुंडे लोग आए और उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा कर ले गए। इस तरीके से हम जेम्स सिम्पसन को याद रखेंगे। वैसे किसी को कोई ना उठा के ले जाए क्लोरोफॉर्म सुंघा के, तो सिर्फ ट्रिक के लिए है। अगला है हमारा रेबीज़ का टीका। रेबीज़ का टीका का आविष्कार हुआ है लुई पाश्चर के द्वारा। लुई पाश्चर ने रेबीज़ के टीके का आविष्कार किया है। तो पाश्चर को हम कैसे याद करेंगे कि जब रेबीज़ यानी कुत्ता काट लेता है तो फिर पछताना पड़ता है। पाश्चर को पछताने से याद करेंगे। कुत्ता जब काट लेता तो पछताना पड़ता है कि काश हम घर पे ही होते, बाहर ना गए होते। ठीक है, तो इस तरीके से हम लुईस पाश्चर को पछताना से याद करेंगे। इसके बाद आता है कुष्ठ के रोगाणु। कुष्ठ के रोगाणु की खोज किसने की, हैंसन ने। किसने, हैंसन ने। तो हैंसन को हम कैसे याद रखेंगे, हैंडसम से याद रखेंगे कि कुष्ठ जब किसी को हो जाता है तो अच्छा खासा हैंडसम इंसान भी बहुत गंदा दिखने लगता है। हैंसन, हैंडसम। ठीक है, इस तरीके से हम याद करेंगे कुष्ठ के रोगाणु को।
अगला आता है हैजा के रोगाणु और तपेदिक के रोगाणु। दोनों के आविष्कारक एक ही है, रॉबर्ट कोच। तो हम अलग अलग याद नहीं करेंगे, साथ में याद करेंगे कि हैजा और तपेदिक के रोगाणु इलाज कराने के लिए कोच में बैठकर, रेल का कोच होता है ना, ट्रेन का कोच, इस पर बैठकर इलाज कराने गए। कौन कौन से? हैजा और तपेदिक के पेशेंट कोच में बैठकर इलाज कराने गए। ठीक है, इस तरीके से आप रॉबर्ट कोच को याद कर सकते हो, जो इसने किस किस का आविष्कार किया, हैजा का और तपेदिक का। ओके, अगला है मलेरिया के रोगाणु। अब मलेरिया के रोगाणु को हम कैसे याद करेंगे कि इसके आविष्कारक हैं चार्ल्स लावेरॉन। चार्ल्स लावेरॉन। तो कैसे याद करेंगे चार्ल्स लावेरॉन को? थोड़ा डिफिकल्ट नाम है। चार्ल्स लावेरॉन के याद करने की ट्रिक है कि चौल होती है ना, चौल जो पाई जाती है, चौल जिनमें गरीब लोग रहते हैं नॉर्मली, चौल। तो चौल में मलेरिया के लार्वा ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि गंदगी वहाँ पे ज़्यादा होती है, इसलिए चौल में मलेरिया के लार्वा ज़्यादा पाए जाते हैं। चार्ल्स से चौल और लार्वा से लावेरॉन। ठीक है, चार्ल्स लावेरॉन, चार्ल्स में मलेरिया के लार्वा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको भी याद कर लो। इसके बाद आता है हमारा विटामिन। अब विटामिन की खोज किसने की है? F.G. हॉपकिंस। अब हॉपकिंस को कैसे याद रखोगे? अच्छा, कुकर की कंपनी सुनी आपने, हॉकिंस कुकर। तो उसकी हमको ट्रिक लगानी है यहाँ पे कि विटामिन की जितनी चीज़ें होती हैं वो हॉकिंस कुकर में पकाई जाती हैं। विटामिन वाली जितनी भी फूड आइटम्स होते हैं उनको हम किस में पकाते हैं? हॉकिंस कुकर में। इस तरीके से आप हॉपकिंस को याद कर लो। ठीक है, अगला है एंटीजन की खोज किसने की? एंटीजन। एंटीजन का आविष्कार किया है लैंडस्टीनर ने। अब इसको कैसे याद करोगे? एंटीजन, एंटीजन से समझना। अब वो जो एक्चुअल मीनिंग है वो तो आप लोगों को पता ही है एंटीजन क्या होता है, लेकिन ट्रिक के लिए हम याद करेंगे कि किसी की जब किसी से एंटी हो जाती है, एंटी समझते हो ना आप लोग, हम लोग बोलते हैं किसी से झगड़ा हो गया, किसी से 36 का आंकड़ा, उसका एंटी बोलते हैं ना। तो जब किसी के साथ एंटी हो जाती है तो स्टीनर, वो एक दूसरे को स्टील के बर्तन फेंक फेंक के मारते हैं। फ़नी है, मुझे पता है हंसी आ रही होगी, लेकिन याद करना है हमको। ठीक है, तो क्या होता है, एंटी जब किसी की किसी से हो जाती है तो एंटी वाले लोग स्टील के बर्तन फेंक फेंक कर एक दूसरे को मारते हैं। ठीक है, तो लैंड स्टीनर। ओके, इसको याद करना है आपको। अगला है इंसुलिन। अब इंसुलिन को हम कैसे याद करेंगे? इंसुलिन मतलब किस काम आता है, मतलब इसकी कमी से क्या हो जाता है? डायबिटीज़ हो जाता है। तो जब डायबिटीज़ किसी को हो जाता है तो क्या करा जाता है? उसको डाइटिंग का बोला जाता है और कहा जाता है डाइटिंग ही तुम्हारे लिए बेस्ट है। कब कहा जाता है? जब डायबिटीज़ हो जाती है, और डायबिटीज़ किसके कारण होता है? इंसुलिन के कारण। तो जब इंसुलिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो डाइटिंग ही बेस्ट है। बेंटिंग व बेस्ट की जगह डाइटिंग बेस्ट है। क्या क्या? बेंटिंग बेस्ट इसके आविष्कारक हैं, और हमको क्या याद करना है? डाइटिंग बेस्ट, है ना। बेंटिंग बेस्ट, डाइटिंग बेस्ट, इस तरीके से आपको याद करना है इंसुलिन के केस में। ठीक, अगली बार आती है हमारी पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन क्या होता है? पेनिसिलिन का काम आविष्कार किया है फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग। अब फ्लेमिंग को हम प्ले याद करेंगे। क्या याद करेंगे? प्ले। फ्लेमिंग को प्ले। ठीक है, तो पेनिसिलिन को याद करेंगे पेंसिल से। पेनिसिलिन यानी पेंसिल। पेंसिल का यूज़ कब होता है? प्ले स्कूल में। प्ले स्कूल नर्सरी तक होता है, नर्सरी KG 1 KG 2 नर्सरी में बच्चे पेंसिल यूज़ करते हैं। तो पेनिसिलिन का जो यूज़ है वो कब करा जाता है? प्ले के बच्चों के द्वारा किया जाता है। प्ले के बच्चों के द्वारा पेंसिल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की? स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की? तो इसको खोज किया है सेलमन और बॉक्समैन ने। कितनी इजी ट्रिक है, बिल्कुल सामने ही परोस के रख दी। सेलमैन और बॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टो को याद किससे करोगे? स्ट्रेप्सिल, जो आती है ना खाने की गले में खराश के लिए, स्ट्रेप्सिल, जो आप लोग मेडिकल से ख़रीद के खाई होगी कभी ना कभी, ऑरेंज जैसी लगती है। ठीक है, तो वो स्ट्रेप्टोमाइसिन यानी स्ट्रेप्सिल की जो टैबलेट्स हैं वो बॉक्स में भरकर सेल कर रहा है कोई इंसान। ठीक है, बॉक्समैन को बॉक्स और सेलमैन को सेल कर रहा है। बॉक्स में भरकर स्ट्रेप्सिल को सेल किया जा रहा है। बॉक्स में भरकर स्ट्रेप्सिल को सेल किया जा रहा है। तो ये कुछ हमारे पास थी आविष्कार,
मतलब आविष्कार और आविष्कारकर्ताओं के बारे में जानकारी अभी बहुत सारी हैं। तो हमने हाफ़ कर लिया और हाफ़ हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये कि किसने कब की। ये एग्ज़ाम में आते हैं कि इस चीज़ की खोज किसने की है, ऑप्शन दे देंगे बहुत सारे, तो पहचानने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज आधे कर लिए हैं और आधे हम लोग कल करेंगे ट्रिक के साथ ही बड़े फटाफट से, ठीक है। आप लोग बने रहिएगा और भाई प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। देखो मुझे बुरा लगता है कोई सपोर्ट नहीं करता है, फिर मेरा देखो अभी तो मन हो रहा है कि मैं चलो सबको साथ लेके चलूँ, सबको एक-एक सीट दिला दूँ। लेकिन अगर आप लोग ऐसे करोगे तो भैया फिर मैं किसी को नहीं दिलाऊँगी, मैं अकेली लेके जाऊँगी सीट, ठीक है। तो थोड़ा सा साथ दो, सपोर्ट करो, शेयर वेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। यार जब मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं अपने साथ सबको लेके चल रही हूँ, तो यार उम्मीद मैं भी करूँगी कि आप लोग भी थोड़ा-सा स्वार्थ छोड़ दो कि हम अकेले सीट ले लें, है ना? इनको ना मिले, तो ऐसा नहीं होता है, सबको साथ लेके चलना है। भाई जिसकी जिस किस्मत में होगा उसको तो मिल ही जाएगी जॉब, ऐसा नहीं है। मेहनत और किस्मत दोनों ही चाहिए होती हैं। मेहनत अपन करते रहो, किस्मत भी बिल्कुल साथ देगी, ठीक है। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के